ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं उस एस्पेक्ट की अपने जीवन की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अगर अपने जीवन में देखें कि हम किसे सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो अपने रिश्तों को। वो रिश्ते जो हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारे घर में माता पिता के साथ रिश्ता ना हो, बच्चों के साथ रिश्ता ना हो, भाई बहन का रिश्ता ना हो, पति पत्नी का रिश्ता ना हो, या फिर अगर हम बाहर जाते हैं तो ऑफिस में बॉस के साथ या सबॉर्डिनेट के साथ रिश्ता ना हो, या फिर अगर सड़क पे चल रहे हैं तो आम आदमी के साथ रिश्ता ना हो, दोस्तों के साथ रिश्ता ना हो, तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती। जिंदगी एकदम से खाली हो जाती है। लेकिन आज हुआ ये है कि रिश्तों में ही दरारें आती जा रही हैं। सबसे नज़दीकी रिश्ते भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई विश्वास नहीं रह गया, कहीं ना कहीं कोई असंतुलन आ गया है। और ऐसे में हमने, अगर पिछली कड़ी आपको याद हो, हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथ रिश्ता कायम करना। जब हमने देखा कि हम तो रेगुलरली पता भी नहीं चलता हमें, लेकिन हम अपने आप से लगातार एक रिश्ता, एक बातचीत करते रहते हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम एक अपने आप को फोकस करके एक ऐसी बातचीत, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं जो हमें एम्पावर करती है, उसके बाद हम उस सक्षमता को लेकर बाकी रिश्तों को देखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, ख़ास लंदन से हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन है, जो कि न सिर्फ यूरोप के बल्कि मिडल ईस्ट के जो ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेंटर्स हैं और जिस तरह के कार्यकलाप वहाँ हो रहे हैं उनकी पूरी देख रेख करती हैं। अ वेरी वार्म वेलकम जयंती बहन। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम पिछली कड़ी को देखें, थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने साथ जो रिश्ता जोड़ने की बात है, कैसे वो रिश्ता जोड़े, किस तरह का वो रिश्ता हो और किस तरह से जो आर्बिट्रली हमारे विचार अपने साथ ही चलते जाते हैं उनको एक दिशा देकर फोकस करके खुद अपने विचारों के मास्टर बने। दो बातें, एक तो खुद अपने आप अंदर झांक करके हम देखें कि मन, बुद्धि, संस्कारों को आपस में किस प्रकार का रिश्ता है, और साथ ही साथ हम परमात्मा की तरफ अपनी संकल्पों की दौरान रखें ताकि बुद्धि का योग हमारा परमात्मा के साथ जुटा हुआ हो। तो जो कुछ भी मुझे अपने जीवन में ज़रूरत है वो मुझे एक के द्वारा सब प्रकार की प्राप्ति हो सकती। उसमें भी आज मैं देखती हूँ कि जैसे कि आत्मा के ऊपर एक महल चढ़ी हुई है, जिस कारण से कोई भी रिश्ते में सच्चाई अथवा स्वच्छता नहीं बनी रखी है। और उसमें फिर यदि स्वच्छता नहीं होंगी तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहेंगी। मानो कि इस कमरे में यदि स्वच्छता न हो तो मक्खियाँ पैदा होती रहेंगी और अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको काटती रहेंगी। इसी तरह से आत्मा के अंदर जो मैल चढ़ गया है ना, इस कारण से कुछ न कुछ हम किसको धोखा देते हैं, किसके प्रति झूठ बोलते हैं, किसके कंपटीशन में आ जाते हैं। ये सारे मकोड़े कीड़े अंदर घूम रहे हैं, तो वो फिर मुझे भी काटते रहते हैं, और जब मैं औरों के साथ संबंध में आती हूँ उनको भी वो कीड़े कोड़े मकोड़े काटते रहते हैं। तो खुद को जानना और परमात्मा को जानना और वो संबंध जोड़ के रखना योग के आधार पर अंदर मन की सफाई हो जाती है, बुद्धि हमारी स्वच्छ श्रेष्ठ हो जाती है। तो फिर मैं आपके साथ व्यवहार में आएंगी, हमारे मन में ट्रांसपेरेंसी होंगी। ऐसे नहीं कि कुछ हिडन एजेंडास होंगे, मन में कुछ एक बात हो और बाहर में कुछ मैं और दिखाऊं। नहीं, स्पष्ट बात, सहज बात, सरल बात हमारी होती रहेंगी तो हमारा रिश्ता बहुत ही सुंदर बना रहेगा। तो पहले तो है कि अपने मन को हम साफ करें, अपनी बुद्धि को हम श्रेष्ठ बना कर रखें। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होगी सुंदर और जो खूबसूरत रिश्ते, जो सुदृढ़ रिश्तों को जो हम तलाश रहे हैं अपने बाहर। तो आज एक बार फिर हमने रिकैप लिया है कि मेरे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। हर पल मैं देखूं कि मेरा मन जो है वो क्या मैंने, और ये कॉन्वर्जेशन इतनी मुश्किल है नहीं जितना हम सोचते थे। कि हम ये कहते हैं कि साइलेंस में जाने से डर लगता है, लेकिन वो साइलेंस में वो कॉन्वर्जेशन तो चल ही रही है। वो हम अपनी आपस में बातचीत तो कर ही रहे हैं, वो विचारों का ताना बाना तो चल ही रहा है, लेकिन क्या उसको मैं सही परिप्रेक्ष्य में लेकर चल रही हूँ। तो अगर जहां मैंने अपनी सही डायरेक्शन में अगर पकड़ा, यहाँ जयंती बहन बात ये आती है कि हमने अब ठीक है एक डायरेक्शन में मैं चल पड़ी हूँ, आई एम स्ट्रांग नाउ, आई फील कि ठीक है, मैंने अपने आप को वो विचारों का वो एक रास्ता दिया जिसमें मैंने अपनी सही पहचान की, परमात्मा के साथ रिश्ते को समझा और उससे मैंने ताकत ली। अब अगर मेरी सिचुएशंस आती हैं
सुबह का समय लेते हैं, बच्चे तैयार नहीं हो रहे, बच्चे उठ नहीं रहे, या बच्चे जो हैं वो, या मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी केयर नहीं कर रहे, या जो भी कोई प्रॉब्लम है, या मेड ही नहीं आई मान लेते हैं, तो अब मेरा रिश्ते में मेरे को मेरा जो व्यवहार है, या मेरा जो रिश्ते में जो पहले एक कड़वाहट आ जाती थी या कंटिन्यूस प्रॉब्लम रहती थी, उसमें क्या परिवर्तन हो जाए? एक तो पहले जैसे बताया कि सहनशीलता अपने अंदर आ जाती। आजकल तो जिसको शॉर्ट फ्यूज कहते हैं, बहुत जल्दी वो फ्यूज ब्लो हो जाता है, एक्सप्लोजन आ जाती है। छोटी सी बात किसने मेरी मन पसंद नहीं की और मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर लिया, तो जो शॉर्ट फ्यूज हो गया है सहनशीलता की कमी, तो वो शक्ति प्राप्त होने से सहनशील हम बन सकेंगे। दूसरी बात, जो हमारी बुद्धि स्वच्छ होती, क्लीन होती, तो उसमें हमें पता चलता कि दूसरे का क्या आवश्यकता है, तो हम उस आवश्यकता पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानो कि आज बच्चा उठने नहीं चाहता है, तो यदि हम कहते हैं कि ये तो सुस्त है, हम नाराज हो जाएं, उससे तो काम नहीं बनेगा। परंतु यदि हम बच्चे को प्यार से उठा करके उनसे पूछे कि क्यों नहीं मन होता है जाने का, तो वो आपको कुछ न कुछ ज़रूर बात बता देगा और फिर आप उसको समझा सकेंगे। क्या होता है कि आजकल बच्चे के माँ बाप समझते हैं कि हम खिलौने दे देंगे, एक्सपेंसिव टॉयज़ दे देंगे, उसमें बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु बच्चों को क्या चाहिए? क्वालिटी टाइम। 5 मिनट भी आप बैठ करके बच्चे को कोई भी बात समझाओ, तो वो फिर उसमें समझ करके और आगे उसकी जीवन अच्छी बनेंगी। खिलौना दे करके शांत कर दिया, उससे तो काम नहीं और बनेगा। इनफैक्ट जयंती बहन, बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि जब वो हमारे से बात कर भी रहा होता है, आजकल हम बहुत क्वालिटी टाइम पे बात बहुत पेरेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन और हम कहते भी हैं कि ओके ओके टॉक टू मी, जस्ट लेट्स बी ओपन एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, लेकिन जब वो हमसे बात कर रहा होता है, क्या हम सचमुच उसे सुन रहे होते हैं? राइट। We are either looking at television, we are either otherwise, or we are in our own conversation, मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ, या मुझे ये करना है, वो करना है, somewhere या we all know what we are doing. या टेलीफोन आ जाता, भोजन कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ बात। तो कहने का मतलब कि जबकि हमारे पास वो परमात्म शक्ति आत्मा में भरती जाती है, हमको मालूम पड़ता है, परख शक्ति होती कि दूसरे आत्मा को क्या चाहिए, तो फिर हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं, तो फिर संबंध अच्छा बन पाता है। यदि हमको मालूम ही नहीं होता कि उसको क्या चाहिए, एक तो हम खुद को भी नहीं समझ पाते कि मुझे क्या चाहिए, तो दूसरे को भी हम समझ नहीं सकते हैं कि उन्हों को क्या चाहिए, तो संबंध बिगड़ता जाता है। दूसरी बात मैंने देखी है कि जिस समय किसी को भी कुछ बात होती है, एक हमदर्दी, एक सिंपैथी, एम्पैथी, यदि उस तरह से हम उनको सपोर्ट दें, हाँ एक परमात्मा सबका सहारा है, परंतु वो वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, तो मैं माध्यम में कि मैं उनको सपोर्ट दूँ, तो मैं माध्यम बन सकती, फिर उनको वहाँ तक भी मैं पहुँचा सकेंगी। परंतु आजकल वो मानवता ही नहीं रही है कि हम किसको सिंपैथी देवें, किसको हम सपोर्ट करें। और भी बात मैंने देखी है कि जिस समय किसको जो सहयोग चाहिए, हमारे में वो कैपेसिटी नहीं होती है कि हम उनको वो सहयोग देवें। किसको सिर्फ प्यार चाहिए, किसको कुछ समय चाहिए, किसको कुछ दवाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, परंतु यदि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम समझ पाए कि उसको क्या सहयोग चाहिए, तो हम वो देने के लिए तैयार होंगे, तो बहुत सुंदर संबंध हो जाएगा। नहीं तो हम टोटली डिसमिस कर लेते, आई डोंट हैव टाइम, आप चले जाओ, तो फिर उसमें से वो संबंध टूट जाता। तो इस तरह के हम जितनी जितनी शक्ति लेते जाते हैं परमात्मा द्वारा, वो शक्तियाँ हमारे जीवन में काम आती रहती है और फिर वो हमारे संबंधों को बहुत अच्छा एक बना कर रखती है। बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन जयंती बहन, जहाँ ये एंगर हर्ट जो है कि मेरे हस्बैंड, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम, जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आजकल आ रही है बहुत ज़्यादा है कि मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वो मेरी बात ही नहीं सुनते, और मैं तो देती जाऊँ। एक अगर हम भारतीय नारी की बात भी करते हैं, अगर हम इंडियन वुमेन की बात करें, तो समवेयर अपनी माँ को, अपने इन लॉज को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को कंटिन्यूस उनके लिए करते जाना, उसने अपना वो बना रखा होता है, शी थिंक्स दिस इज हर लाइफ, एंड देन शी गेट्स टायर्ड,
बिकॉज इफ वी लुक एट टुडे सिनेरियो, अभी तक तो ये था कि उसने उसको जिंदगी माना हुआ था, लेकिन आज शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि व्हाट, हाउ अबाउट मी, मुझे क्या मिल रहा है, मैं देती तो जा रही हूँ, देती तो जा रही हूँ, देती तो जा रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं कब तक देती जाऊंगी? इवन इफ शी इज कुकिंग, इवन इफ शी इज मेकिंग देम ईट यू नो व्हाट शी इज कुकिंग, शी फील्स कि मैं कब तक करती रहूंगी ये। तो समवेयर यू नो ये जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट जो कि इतना डीप रूटेड होता जा रहा है कि वो हर रिश्ते में कड़वाहट डालकर आप बाहर ढूंढने लग जाते हैं। मैं मानती हूँ कि संबंध को प्रायोरिटी देना बहुत आवश्यक है। मैं तो ये भी कहेंगी कि कुछ भी कार्य हो, कार्य सेकेंडरी है, संबंध प्राइमरी है, तो संबंध को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। परंतु मैं देखती हूँ कि दो अलग प्रकार की सीन्स हो सकती हैं। एक तो है कि जिस नारी ने अपना सब कुछ अपने परिवार के लिए ही अपना जान दे चुका है। दूसरा फिर है नारी जो कहती कि हाँ, मुझे संबंध को तोड़ निभाना है, अच्छी तरह से जो कुछ मेरे से हो सके मुझे करना है, परंतु साथ ही साथ मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। तो अपना समय, अपनी शक्ति, अपना संकल्प, अपना श्वास परमात्मा की याद के लिए, अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल स्टडी के लिए देवे, तो कभी भी उसको ये फीलिंग नहीं आएंगी कि मेरे लिए यही संसार है और उस संसार से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। उसके लिए जो सत्य संसार है परमात्मा, उस द्वारा जो कुछ प्राप्ति हो रही है उसमें फिर हाँ, परिवार के साथ प्यार से चलना है। भगवान हमें यही शिक्षा देंगे। बहुत सुंदर शब्द आता है गृहस्थ आश्रम। आजकल गृहस्थी है, आश्रम तो नहीं है। तो यदि मैं परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्राप्त करती जाऊं, मैं घर का वातावरण इतना सुंदर बना करके रखूं जिसमें पवित्रता हो, जिसमें शुद्धि हो, जिसमें प्रेम हो, ताकि पति को आकर्षण हो कि मैं आकर के घर में थोड़ा समय बिताऊं। बच्चों को प्यार हो कि हाँ, हम जाकर के घर में माँ के साथ बातें करें। तो ये नारी के हाथ की बात है, घर का वातावरण इस तरह का बना करके रखना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ रिश्ता जो हर्ट का है वो अभी तक कायम है। मुझे लगता है कि जब परमात्मा प्यार का अनुभव होता ना, तो वो परमात्मा का प्यार जैसे कि ऑइंटमेंट की तरह से जो वुंड है उसको हील कर लेता है। तो वो हीलिंग कैपेसिटी सिर्फ परमात्मा के पास है, मनुष्यों के पास नहीं है। और फिर हम अपने को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आगे के लिए कोई मुझे धोखा न दे सके, आगे के लिए कोई मुझे दुख न दे सके। और उसमें मैं ये देखती हूँ कि मानो यदि आज के समय कई बारी पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, तो फिर उसमें एक पार्टनरशिप बनी रहे जिसमें घर का काम भी जो है या बच्चों की भी पालना है, दोनों आपस में मिलजुल करके करें। और यदि इस तरह का नहीं है, मानो कि पति काम पर जाता है और पत्नी घर पे बैठी है, वो भी अपना रोल समझ करके अपने घर को इस तरह से एक स्वर्ग का बना करके रखे, तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट सिचुएशंस। बाकी ये बात आती है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ, तो वो भी हमारे साथ साथ चले। उसमें फिर हर एक की अपनी डेस्टिनी होती, हर एक का अपना चॉइस होता। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको इस मार्ग पर चलना है, आपको इस रास्ते पर चलना है। बाकी जो मुझे प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति द्वारा वो मुझे देखेंगे कि ये सदा खुश मिजाज रहती है, ये सदा शांति में संपन्न रहती है, सदा ये देती ही रहती है। तो कोई दिन आएगा वो पूछेंगे कि आपको ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा। बिल्कुल। अगर हम ये देखें तो ये स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर हम हैं, बिकॉज वी वांट टू डू इट, यू नो समवेयर हमें ये ओनस लेना पड़ेगा कि ये मुझे प्राप्ति हो रही है। जी जी। लेकिन यहाँ जयंती बहन, अगर ठीक है परिवार से भी हम बाहर निकलते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि मेरा बॉस जो है, आई कांट चूज माई बॉस, the way I can't choose my parents and I can't choose my family, my relatives, similarly I can't choose my boss, और उसके सामने तो मैं कुछ ज़्यादा कह ही नहीं सकती। वहाँ जो उनका जो एटीट्यूड है मेरे प्रति, और हर बार मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या उसको मैं कैसे परिवर्तित, उसको एक्सेप्ट कैसे करके और उस रिश्ते में कैसे मैं चेंज ला सकती। मेरा अनुभव कहता है
कि जितना मैं अपने को सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में बना करके रखेंगी और हर रोज सवेरे उस आत्म स्मृति में मैं अपनी आंतरिक शक्ति को और मजबूत बना करके रखेंगी, तो वो मेरी जो डिग्निटी है वो मेरे साथ है। तो मुझे किसी और से रिस्पेक्ट मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, मान मिले, शान मिले, नाम मिले, उसके लिए मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी डिग्निटी है और मुझे सच्चाई से अपना काम करना है। फिर आगे पीछे अपने आप ही वो रियलाइज़ होता, क्योंकि सत्यता छुप नहीं सकती है। जहाँ पर सत्यता है वो आगे पीछे नज़र आएंगी ही। तो मैं अपना काम करती चलूँ अपनी डिग्निटी के आधार पर। और यदि इस तरह से अन्याय हो रहा है तो न सिर्फ मेरे साथ हो रहा, परंतु और भी वो देखने वाले होते हैं, और हो भी सकता कि उन्हों के साथ भी इस तरह का अन्याय हो। परंतु मुख्य बात तो मुझे उसका असर न पड़े, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर न आए और मेरी स्थिति नीचे ऊपर न हो जाए। तो उसके लिए चाहिए सवेरे की तैयारी। जैसे फाउंडेशन को मजबूत किया जाता है तो फिर इमारत ठीक होती है। इस तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फाउंडेशन है आत्म स्मृति द्वारा, परमात्मा के याद के द्वारा, वो मेरे हाथ की बात है। फिर बॉस हो या कॉलीग्स हो, कोई मेरी डिग्निटी नहीं ले सकता। इनफैक्ट अगर हम जयंती बहन देखें तो डीप विद इन हम चाहे जितना भी कहते रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी बहुत सही तरह से नहीं पहचानते हैं। कितनी बार हम ये कहते रहते हैं कि वो मेरे साथ ये कर रहा है, वो बॉस मेरी सक्सेस नहीं चाहता, या मेरा हस्बैंड जो है वो ऐसे कर रहे हैं। समवेयर डीप विद इन हमें भी कहीं ना कहीं कोई जेलसी होती है, कहीं ना कहीं जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। कहीं ना कहीं हमें ये फील हो रहा होता है कि आई एम बेटर देन माई बॉस, why is he my boss somewhere, you know। वो और वो तब वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं वहां तक जा रही होती है, या हमारा पूरा बिहेवियर में, और तभी वो परेशानी जो है वो। तो कितना जरूरी ये है कि हम अपने आप को भी टोटलिटी में देख पाए कि मैं अंदर मैं किन विचारों से गुजर रहा हूँ, और जिस टाइम पे मैं अपने इन विचारों को देख पाऊंगा, will I be able to change? Because I know somebody who told me that I am very jealous of my sister-in-law. She said, I have realized it now, but it took me lot many years that I used to get very hurt कि क्या है, लेकिन today I realize that yes, this was my root cause, that I'm very jealous of her. You know, she's getting everything and I'm not, and I'm not able to take it. So at least one thing is I'm able to accept it, but I cannot change it. So there are two things to it. ओके, जेलसी पर एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई थी कुछ वर्ष पहले। जेलसी का रूट कॉज है सुस्ती। आप कहेंगे ये कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बहन इंग्लैंड में जो अपने घर होते हैं, नीचे सिटिंग रूम, किचन आदि, ऊपर में बेडरूम्स होते और पीछे से छोटा सा बगीचा होता। तो वो खड़ी थी और वो देख रही थी अपनी नेबर को कि वो खोदाई करके कुछ न कुछ कर रही है बगीचे में। तो उसने सोचा कि देखो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है। फिर स्प्रिंग टाइम आया और उसने उसके बगीचे में देखा कि कितने सुंदर फूल निकल रहे हैं, और उसके बगीचे में तो कुछ नहीं था। तो फिर उसको याद आया कि उस समय तो मैंने सुस्ती की और मैं उस समय कुछ कर नहीं पाई। तो जो जेलसी आती है, सब कुछ हमारे लिए चांस है, यूनिवर्स हमारे लिए खुला है। जो कुछ हम करने चाहे, अच्छा काम करने चाहे, श्रेष्ठ काम करने चाहे, सब कुछ हो सकता। परंतु मैं वो न करके मैं दूसरे के भाग्य को देखती रहूं और मैं खुद अपना काम न करूं, इससे जेलसी पैदा होती। Very true, actually. तो ये है हर बात में खुद को जानना, खुद को समझना और खुद को धुलाई करना। मानो कि आप सवेरे उठ करके सिर्फ भाग भाग करके ऊपर से कंघी लगा करके घर से भाग के आ जाओ, आप फ्रेश नहीं होंगे। परंतु आपने समय पर उठे, आपने अच्छी तरह से स्नान किया, नहाया धोया, फिर तैयार होकर के आए, तो आप कितनी फ्रेश हो गए। तो आत्मा को भी हर रोज ज्ञान का स्नान करना बहुत आवश्यक है। याद में बैठना, परमात्मा की स्मृति से शक्ति भरना और ज्ञान द्वारा आत्मा का स्नान करना। तो ये जो सब कच्चर पट्टी की बातें हैं, मैं कहेंगी ये सब कच्चर पट्टी की बातें हैं,
ये सब कचरपटी की बातें समाप्त हो जाती है और जो आत्मा का ओरिजिनल बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होने लगता और वो हमारे संबंध में आने लगता, तो औरों में भी परिवर्तन आ जाता। ये भी मैंने देखा है कि दूसरा कोई कितना भी गुस्सा करे, आज मैं शांत रहूं तो वो शांति की शक्ति कोई दिन आएगा जो उसके ऊपर भी प्रभाव डालेंगी और वो आत्मा भी परिवर्तित हो जाएंगी। तो हम क्या है कि स्पिरिचुअल बातों में कोई लेबर करना नहीं होता, परंतु परमात्मा की मोहब्बत में थोड़ी थोड़ी सी मेहनत तो करनी होती, थोड़ा सा ध्यान रखना होता और थोड़ा सा चेक करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमने ये देखा है कि हमें खुद ही नहीं पता चल रहा होता। जैसे भी हमने पहले भी एक बार बात की थी, जब फीलिंग्स की बात की थी, कि कौन सा वो थॉट है जो जब फीलिंग में कन्वर्ट होते ही हमें वो ड्रेंच कर लेता है। हम वो, चाहे वो जेलसी की भी फीलिंग हो, चाहे वो हर्ट होने की फीलिंग हो, एंगर की फीलिंग हो, या स्ट्रेस लेने की जो बात है, खुद हमें समझ ही नहीं पाते कि कब है वो चीज जहाँ। तो अगर हम अपने विचारों को देखते जाए, और जैसा कि जयंती बहन बात हम ये कर रहे हैं कि हम खुद के साथ भी धोखा कर रहे होते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे तो वो हर चीज बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो कहीं कुछ, मैं तो कोई वाइब्रेशंस भी उनको नहीं देता, मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ। लेकिन क्या सच में मैं कर रहा होता हूँ? और लाइक, और अब जब मुझे पता चल गया है कि हाँ मैं हूँ, जैसे दैट लेडी ऑल्सो, शी सेड मैं इतनी जेलस हूँ और मैं उससे बाहर नहीं, मुझे दिख रहा है कि मैं जेलस हो रही हूँ। सो वन थिंग विच इज गुड कि मुझे दिख रहा है, बट मैं उससे बाहर नहीं आ सकती। तो उसमें मैं कहेंगी कि वो अपना ग्रैटिट्यूड को बढ़ाए। जो मेरे पास सब कुछ है मैं वो गिनती करूं। हर रोज़ यदि हम सवेरे अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, आज मुझे अच्छी तबीयत है, आज मुझे अच्छा परिवार है, आज मुझे ठीक प्रकार से खाना मिल रहा है, 2 बारी 3 बारी दिन में, हर एक के पास कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर है। उसमें से हो सकता है कि 100% बातें ना भी हो। क्यों? क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है, कोई भी 100% सुखी हो नहीं सकता। परंतु जो कुछ भी मेरे पास प्राप्त है मैं उसको अप्रिशिएट करूं। तो यदि वो अप्रिशिएशन होंगी और हम भगवान को थैंक्स देंगे, भगवान के गुण गान करेंगे, तो उससे हमारी जीवन और भरपूर होती जाएंगी। यदि हम ये हिसाब करेंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो जो कुछ अपने पास है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और वो तो कभी समय ही नहीं आने वाला है जो हम कहें हाँ अभी मेरे पास सब कुछ है। परंतु इंटरनल तरह से हम कंपैरिजन न करें। ये जो मनुष्य की आदत है कंपेयर करना, तो वो जो कंपैरिजन चलती है उससे खुद हम बहुत दुखी हो जाते हैं। परंतु कंपैरिजन में टाइम न वेस्ट करें, अपने अपने आप को अप्रिशिएट करने में हम समय देवें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो स्वमान की बात है, उस स्थिति को बनाए रखे। यहाँ रिश्तों की बात आते ही, मैं तो नहीं चाहता गुस्सा करना, लेकिन अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे हमारे। मैं नहीं करूंगा। अगर ऑफिस का बॉस या जो सर्वेंट्स है हमारे, या जो भी ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, या बच्चे, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं, when we talk about it कि we should love, we should have peace, somewhere we think कि ये हमें बहुत कमजोर कर देंगे। अगर मैं ऐसा रहूंगा तो फिर मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी, या मैं कहीं ना कहीं बहुत हम्बल माना जाने लगूंगा और मैं अपनी पूरी आइडेंटिटी है उसे खत्म कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद ही, जयंती बहन, ऐसा लगता है कि इन सभी जिन्हें मैं गुण मानते हैं, जिन्हें जो गुण हैं, उन्हें मैंने ये मान लिया है कि वो मुझे एक वीक पर्सन बना देंगे। मैं जो स्पिरिचुअल पावर और नम्रता की बात करती हूँ, दोनों का कंबाइंड बैलेंस है। जो आप वो कहते हैं जिसको डोरमैट हम कहेंगे, तो उसके अंदर डर है। वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको संकोच होता, पता नहीं और हमारे से क्या आर्ग्यू करेंगे, हमारे बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसको सच्ची नम्रता नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वमान की कमी। तो उनमें वो शक्ति नहीं होती है जो अपनी बात को आगे रख सके, तो वो नम्रता नहीं है। तो वो भी एक वीकनेस है, क्योंकि मेरे में आज इतनी सत्यता की शक्ति होनी चाहिए जो मैं निर्भय होकर के वो जो सच्ची बात है
प्रेम से कहूँ, रिस्पेक्ट से कहूँ, परंतु न कह करके अपने में दबा करके रखूँ, ये तो गलत बात है। तो यही बिल्कुल, हम जो लोग गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो मैं डोरमैट बन जाऊंगा, तो समवेयर इन दोनों के बीच का जो एक वो स्थिति है, जो सही स्थिति है, वो समझना जरूरी है। उनको ये नहीं मालूम कि एक्सटर्नल फोर्स से थोड़े समय के लिए काम बनता, फिर काम बिगड़ जाता, और इंटरनल स्पिरिचुअल पावर एक अलग बात है। मानो कि आप बच्चे के ऊपर आप दबाव रखो, फोर्स रखो, आपके सामने वो बात मानेगा, आप चले गए वो अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेगा, या बॉस है उसके सामने जी हाँ करेंगे, वो बाहर गया वो अपना कॉफ़ी पीने लगेंगे, अपना मौज बातें करने लगेंगे, काम नहीं करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स से कभी भी अच्छा काम नहीं बनता, परंतु स्पिरिचुअल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल पावर, जिससे फिर नम्रता भी होती, जेंटलनेस भी होती, प्यार भी होता, उससे जो आप कार्य करने चाहो जरूर अच्छा होगा। बिल्कुल। और बहुत सुंदर हमने आज जो पूरी बातचीत की जयंती बहन, उसमें ये बात सामने आई कि हमने डोरमैट नहीं बनना, लेकिन हमने जिसे हम हम्बलनेस या नम्रता कहते हैं, वो एक शक्ति के रूप में अपने साथ लेकर आना है, और वो आध्यात्मिक शक्ति ही जो है वो हमारे साथ रह सकती है। आज हमने ये बात की कि जब मेरे साथ मेरा अपना संबंध बहुत सुदृढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है अपनी सही पहचान के साथ, परमात्मा के साथ, तो जो बाहरी रिश्ते हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, और वो शक्ति से दूंगी, वो मैं उस अथॉरिटी, उस लेवल पर पहुंच कर दे रही होंगी कि यस, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड एंड आई हैव द स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन, सो दैट मेक्स मी एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, अगर मैं वो जी थॉट अपने साथ रखती हूँ तो। जी आज की इस पूरी बातचीत के लिए जयंती बहन, जिस तरह से आपने हमें बताया कि जब अपने आप से रिश्ता बन जाता है तो हम वीक होकर नहीं, एक स्ट्रेंथ की पोजीशन से अपने बाकी हर रिश्ते को देख सकते हैं, और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हम बांट सकते हैं, हम देते जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु इतना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आगे बातचीत का सिलसिला और हमारी मुलाकात भी यूं ही होती रहेगी। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।